धरती माता की जय। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत से जैन समाज द्वारा वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिसमें अनूप मंडल को टारगेट किया जा रहा है कि अनूप और कि इस सरकार को बार बार ज्ञापन देते हैं कि अनूप मंडल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, किताब जगत हितकारी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और अनूप दास जी महाराज के बारे में गलत गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सोचने की बात है कि किताब जगत हितकारी के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि किताब जगत हितकारी के अंदर पूरे संसार को बचाने की बात लिखी हुई है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बचाने की बात लिखी हुई है, जीवाणु सृष्टि को बचाने की बात लिखी हुई है, धरती माता को बचाने की बात लिखी हुई है। उसके ऊपर बनिए प्रतिबंध लगाने का ज्ञापन देते हैं क्योंकि बनियों का पाप फूट चुका है, बनियों का भंडाफोड़ हो चुका है, इसलिए बनियों को डर लग रहा है कि अब हमारा पाप फूट चुका है और संसार को खबर पड़ गई तो हमारे पाप को छोड़ा के हमारा सफाया हो जाएगा। इसलिए बनिए बार बार बोलते अनूप मंडल के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, किताब के जगत हितकारी के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध करते। अरे प्रतिबंध कैसे लगाया जाएगा? ये पूरे संसार की बात है, सातों आठों विलायतों की बात है, एक हिंदुस्तान या एक देश की बात नहीं है। ये सातों आठों विलायतें और पूरे संसार की बात है और संसार के अंदर जितने भी देश है सब देशों की बात है, सब देशों को बचाने की बात है। एक देश के पास पावर नहीं है, अनूप दास जी ने किताब में लिखा है, एक देश के पास पावर नहीं है, पूरे संसार को बचाने की बात है। इसलिए पूरे संसार मिल करके इस किताब को पढ़ करके उसके बाद में फैसला लिया जाता है कि संसार को मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है। बार बार बोलते प्रतिबंध लगाओ, तुम्हारे बाप का राज्य के प्रतिबंध लगाएंगे। आज देख लो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपना अपना वोट देकर के एक भारत का प्रधानमंत्री तय करते हैं, राष्ट्रपति तय होता है, मंत्री तय होते हैं और ये बनिए 1% से भी कम है वोट हिंदू मुसलमान और सिख ईसाइयों के वोट से सरकार बनती है और ये 1% से भी कम है और ये 1% वाले लोग इस सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को इतना मजबूर कर देते हैं, पैसों के बल पर इतना इनको मजबूर कर देते हैं कि इन बनियों के जो हमारे हिंदुओं में तो बोलते साधु, मुसलमानों में बोलते फकीर, ईसाइयों में बोलते पादरी और सिखों में बोलते गुरु और बनियों में बोला था बनियों को बनिए जैन साधु नहीं कराता, वो जैन ढूंढिया होता है और नंगे साधुओं के आगे, नंगे ढूंढुओं के आगे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सर झुकाते हैं। इनको मजबूर किया जाता है पैसों के बल पर क्योंकि इनके पास जादू की ताकत है, राक्षसी पाप की ताकत है। ये राक्षसी पाप की वजह से दरियाओं के ऊपर 7 समुद्र पार वहाँ पर 84 लाख कुड़ियों पर पाप कराते हैं। उस पाप से पूरे देश के लोगों की बुद्धि कैद की हुई है, नेताओं की बुद्धि कैद की हुई है, संसार की बुद्धि कैद की हुई है और ये उस पाप की ताकत से इन्होंने मैं और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है और जिस किसी के नाम का ये पाप कराते वो पाप उसको लग जाता है और वो मर जाता है। ये बनिए शायद इसको 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं, इनके पास राक्षसी पाप की वो ताकत है। तब बनिए इतनी दादागिरी करते हैं, देश के ऊपर हुक्म चलाना चाहते हैं, जय जन्म शासन का नारा लगाते हैं क्योंकि पाप की ताकत से पाप करते हैं और उस पाप का भंडाफोड़ अनूप दास जी महाराज बाबा की किताब जगत हितकारी के अंदर लिख दिया है। पूरा पाप का इनका जो कुकर्म है उस किताब के अंदर लिख दिया है। तब ये बोलते बार बार कि प्रतिबंध लगाओ और पूरे संसार का जो धन दौलत है, जो सोना चांदी, जो भारत पर सोने की सीढ़ियाँ कराता था वो धन कहाँ गया? वो पूरा धन आज दिन तक हिंदुस्तान में जितने भी राजा बादशाह हुए सबके पैसा और धन बनियों ने अपने कब्जे में करके दरियाओं के पार रेलों में लाल करके, जहाजों में लाल के दरियाओं के पार ले गए और 9 पार सोने के इकट्ठे कर दिए, हीरे पन्ने जो सब खींच के दरियाओं के पार लेके बनिए और पूरे संसार को और पूरे देश को खोखला कर दिया है और रात दिन पाप कराते हैं और कच्ची उम्र में लोगों को मारते हैं, तरह की बीमारियां लाते हैं। एक कोरोना की बीमारी लाई और नाना प्रकार की बीमारी लाते हैं। बीमारी की ईश्वर की देन नहीं है, ये बनियों की राक्षसी पाप की देन है। और ये बार बार बोलते हैं कि प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध लगाओ। अरे प्रतिबंध कैसे लग जाएगा? तुम्हारे बाप का राज है क्या? संसार को बचाने की बात है। अनूप मंडल किसी भी हाल में जब तक अनूप मंडल के भाविक एक पाप नहीं मिट जाता है, हिंदू मुसलमान सिख को ईसाई के बाद जब तक अनूप मंडल का अभियान जारी रहेगा, किसी भी सूरत में अनूप मंडल को संसार को बचाना है और एक दिन
पूरे संसार को इन बनियों से, पाप से वाकिफ करना पड़ेगा, किताब से समझाना पड़ेगा। और किताब जब दुनिया समझ जाएगी तो एक दिन हो गई, दुनिया जब इस किताब को समझ जाएगी तो उसके बाद दुनिया को खबर पड़ जाएगी दुनिया को दुख देने वाले कौन है। तब दुनिया का पाप फूट जाएगा, दुनिया का पाप मिट जाएगा, तब दुनिया के अंदर पापियों का नाश हो जाएगा और बनियों का नाश हो जाएगा। उसके बाद सत्य की स्थापना हो जाएगी। उसके पहले कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैं सभी लोग मिलकर के कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूँ कि आप जाग जाओ और पूरे संसार को जगत करने के प्रचार के बारे में रात दिन अभियान चलाइए और संसार को बचाने का अपना आपको जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। कोई घबराने की बात नहीं है, संसार को बचाने की बात है। बोलो श्री नगरानंद देव की जय। जय हो।